हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग इंग्लिश का एक बेसिक टर्म पे बात करेंगे जीरो से, क्योंकि आप लोग तो वर्ड जानते हैं बट कहीं कहीं आप प्रोनाउंसिएशन में, दैट मीन्स कहें तो उच्चारण में फंस जाते हैं। उस चीज को हम लोग तोड़ तोड़ को सीखेंगे और तोड़ना तोड़ना को हम लोग सिलेबल बोलते हैं, उच्चारण को हम लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। आज की हेडिंग में रहेगी स्ट्रेस, मतलब जोड़ देंगे। जोड़ का मतलब ये समझिएगा कि तनाव नहीं, इसमें हम वर्डों पर जोड़ देंगे, जिंदगी पर नहीं जोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए हम सिखाते हैं आपको प्रोनाउंसिएशन सिलेबल स्ट्रेस। चलिए इसको सीखते हैं और समझते हैं। हम लोग पार्ट बाय पार्ट समझेंगे ये होता क्या है। पहले हम लोग प्रोनाउंसिएशन पर बात करेंगे कि व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन। द वे अ वर्ड इज सेड, इसका मतलब समझिए, जिस भी रास्ता के माध्यम से शब्दों को बोला जाता है उसी को हम उच्चारण स्थान बोलते हैं या प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। अब चलिए सिलेबल आपको समझाते हैं। जब पार्ट में, पार्ट ऑफ अ वर्ड, जब हम वर्डों को पार्ट बाय पार्ट करके खंडों करते हैं, खंडों में बांटते हैं, तो उसको हम लोग सिलेबल बोलते हैं। ठीक है, आगे आइए। स्ट्रेस क्या होता है? जब हम किसी वर्ड पे इम्पैक्ट्स जमाते हैं, इम्पैसिव्स करते हैं वर्डों को, यानी दैट मीन्स इम्पैक्ट करना, यानी स्ट्रेस डालना, उसी को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। समझ में आ गई? आई होप आपको आ गई होगी। आगे चलिए मैं समझाता हूं कि एक सिलेबल क्या होता है, दो सिलेबल क्या होता है, तीन सिलेबल क्या होता है और चार सिलेबल क्या होता है। यानी दैट मीन्स कहे तो एक खंड, दो खंड, तीन खंड, चार खंड में वर्ड को कैसे पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए गाड़ी में गियर लगाना बहुत जरूरी है। 4 गियर 5 गियर लगाते हैं तो कहाँ स्लो करेंगे, कहाँ डाउन करेंगे। तो इसी चीज को हम लोग वर्ड में भी वैसा ही काम करते हैं कि कहाँ वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे तो रुकेंगे और कहाँ स्पीच करेंगे। इससे क्या होगा कि वर्ड पे इंपैक्ट जमेगा और वर्ड सही होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए हम समझाते हैं आपको। देखिए ईट लिखे हुए हैं, इसमें एक साउंड बोल रहे हैं, लेकिन इसी के बगल में हम वाटर लिखे हुए हैं, बीच में हम रुक रहे हैं। वाटर, यानी दो सिलेबल, दो खंडों में वर्ड को बांटे। फिर तीसरा नंबर में देखिए मीडिया, दिट मीन्स तीन खंड में बांट रहे हैं, इसीलिए तीन सिलेबल इसको बोलते हैं, थ्री सिलेबल। उसके बाद जेओग्राफी, जेग्राफी। तो इससे आपको यह पता चल रहा है कि कहां गियर हम लगा रहे हैं और कहां गियर को हम डाउन अप करके स्पीड कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम आपको ये बात बता रहे हैं कि ईट बोलिए या एट बोलिए या ऑन बोलिए या पुट बोलिए या कट बोलिए, इसको हम एक सिलेबल में डायरेक्ट खंड में बोल दिए। बट यहां पर जब हम वाटर बोलते हैं तो इसमें दो बार बोलना पड़ता है, और दो बार बोलेंगे तो दो सिलेबल हुआ या दो खंड हुआ। अब चलिए पर्पल, पर्पल। आगे आइए डॉक्टर, डीओसी डॉग, और उसके बाद टीओआर टर, डॉक्टर। आगे चलिए इस चीज को ध्यान में एक बात रखिए कि कभी भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना तो तोड़ के पढ़िए हिंदी या इंग्लिश, जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण इतना हाई हो जाएगी कि लोगों पे इंपैक्ट तो पड़ेगा, लोगों को समझ भी आएगा। क्योंकि स्पीड बोलने से कुछ नहीं होता है, वर्ड पर कहाँ स्पीड गाड़ी चलाने से नहीं होती है, कहां पे हम क्या करेंगे वो गाड़ी का ड्राइवर अच्छा होता है जो गियर बार बार चेंज करता है। तो इसी तरह हम अगर इंग्लिश में कहां स्ट्रेस पढ़नी चाहिए, कहां हम स्ट्रेस दे के बोलेंगे, तो हमारा इंग्लिश इंपैक्टिव होगा और लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी, यानी लोग समझ जाएंगे। आइए चलिए देखते हैं। अब एक सिलेबल हम लोग देख रहे हैं, दो सिलेबल देख लिए, तीसरा सिलेबल पे बात करेंगे। तीसरा सिलेबल में देखिए मीडिया, मीडिया, देखिए मीडिया, तीन सिलेबल हो गया। हॉलीडे, हॉलीडे का मतलब छुट्टी होता है, मीडिया का मतलब माध्यम होता है। आप लोग समझते होंगे, इंटरेक्टिव तरीका से समझते होंगे। आई होप आप बड़े हो या छोटे हो, आप ये वर्ड से पहले ही परिचित होंगे। आगे आइए एनिमल, एनिमल के मतलब तो सभी लोग जानते हैं, जानवर होता है, बड़ी अच्छी मासूम जो होते हैं उसी के बारे में बताया जाता है उसमें, और वो बोलते नहीं है लेकिन फीलिंग जताते हैं। चलिए एनिमल, एनिमल, एनिमल,
अब ये 3 सिलेबल हो गया, 3 बार जो भी वर्ड को बोलेंगे, एक ही वर्ड को लेकिन 3 बार बोलते हैं। एनिमल बोल के देखिए, आप एक्सप्लेन कीजिए मेरे साथ, एनिमल। देख रहे हैं? आगे चलिए, अब हम लोग 4 सिलेबल पे बात करेंगे, यानी 4 सिलेबल। ये होता क्या है? 4 खंड। देखिए, अगर हम लोग 4 खंडों वाले वर्ड को पढ़ते हैं तो डायरेक्ट पढ़ लेते हैं ज्योग्राफी, नहीं, पहले जे, ओ के बाद ओ के बाद ग्रोफी, सेग्रोफी। ये दुनिया विश्व को बताने वाला सब्जेक्ट है, दुनिया के बारे में बताएगा, वर्ल्ड के बारे में बताएगा, जिसे हम ज्योग्राफी बोलते हैं। तो आइए, ओ पर इंपैक्ट पड़ रहा है, यानी ओ पर इंपैक्ट करने के कारण ये स्ट्रेस ओ पर जा रहा है, और यहीं पर हम गियर रोकेंगे। जे बोलने के बाद ओ बोलेंगे और ग्रोफी करेंगे, तभी ज्योग्राफी होगी। जिस तरह हम यहां पर बता रहे थे कि माध्यम बोले, उसके बाद जैसे कि मीडिया बोले, तो मीडिया में हम लोग यहां पर दोनों को हम सिलेबल को कंप्लीट किए। हॉलीडे, हो बोले, स्ट्रेस डालें, ली किए, फिर डे किए, हॉलीडे। उसी तरह हम लोग ज्योग्राफी जो वर्ड बोल रहे हैं, तो यहाँ गियर कम करेंगे अपनी आवाज को, क्योंकि आपको जब गाड़ी चलाते रहते हैं तो का 4 गो गियर किए रहते हैं, 70 के स्पीड रहते हैं आगे, गाड़ी के आगे अगर आपको बाई चांस ब्रेकर्स आ जाती है तो आप गियर कम करते हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए। उसी तरह किसी को वर्ड समझ में आए, उसके लिए आप स्पीड यहां कंट्रोल कीजिएगा कि वर्ड को स्पीच ना बोल के वर्ड को गियर कम करेंगे। जैसे कि जे, ओ के बाद ओ बोलेंगे, इस पर स्ट्रेस डालेंगे, जेगोरोफी, जेग्रोफी। आगे आइए, आपको सिखाते हैं एप्लीकेशन। अप पहले बोलेंगे, उसके बाद अपली, उसके बाद ही बीच में कनेक्टिविटी बता रहा है, इस वर्ड पर इंप्रेस जमेगा। आप खुद प्रोनाउंस कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कहां हम इंप्रेस जमा रहे हैं, कहां नहीं जमा रहे हैं। आइए देखिए, एप्लीकेशन का मतलब तो जानते हैं, कहीं आप आवेदन भरते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं, आवेदन को बोलते हैं एप्लीकेशन। के पर इम्पैक्ट, सर्टिफिकेट जानते होंगे आप, सर्टिफिकेट आप कॉलेज में या कहीं ग्रेजुएशन के या कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, वो कंप्यूटर किसी का भी होंगे आप, तो आपको सर्टिफिकेट का मतलब जानते होंगे। सटी यहां पर एक्सप्रेस जम रही है, फिकेट, सर्टिफिकेट। आगे आइए, आप इंटरटेनमेंट वर्ड से तो बहुत प्रभावित होंगे, क्योंकि टेलीविजन आप देखते हैं ना, हाँ बोल दिया टेलीविजन, टेलीविजन कहां पर? टे पर एक्सप्रेस पड़ रहा है, तो अभी विजन हो रहा है। विजन का मतलब देखना, और टेली का मतलब क्या? टेक्नोलॉजिकल जो सामान देखते हैं उसको टेली बोलते हैं, और टेलीविजन उसी को बोला। विजन मतलब दृष्टि, किस पर हम दृष्टि टिका रहे हैं? टेली पर ना, टेलीविजन इसी को बोलेंगे। आगे आइए, इंटरटेनमेंट हम उस पर करते हैं, तो हम वर्डों को पढ़ने का सीखेंगे। पहले पढ़ेंगे इन, उसके बाद टर, उसके बाद टेन, मेंट। तो हम इसमें एक खंड पढ़े, फिर दूसरा खंड पढ़े, फिर तीसरा खंड पढ़े, फिर चौथा खंड पढ़े, यानी 4 सिलेबल इसमें लगा हुआ है। तो पहले वर्ड बोलने से पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि हम वर्डों को जो पढ़ रहे हैं, इस वर्ड जो पढ़ रहे हैं उसको जोड़ना और तोड़ना इंटरेक्टिव रहेगी। देखिए, इंटरटेनमेंट अगर जोड़े तो इंटरटेनमेंट। आई होप, आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आगे का क्लास जो वीडियो बनेगी, ये आपको बनेगी किस चीज पर बता रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंटरेक्टिव इंप्रेसिव आपको सीखने के लिए, अगर इंग्लिश आप अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे स्टूडेंट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। हमारी टीम आपको मदद करेगी, जो भी चीज की जरूरत होगी। ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप नंबर भी आपको मिल जाएगी, थंबनेल में आप देख लीजिएगा। और हम बता रहे हैं कि कहां आप सी को सौ पढ़िएगा, कहां क पढ़िएगा, कहां च पढ़िएगा, कहां जौ को। जियोग्राफी बोलना है ना, तो जी को कभी गौ पढ़ते हैं आप, पढ़ते हैं ना, यहाँ पर ज पढ़ रहे हैं। ये आपकी आगे के वीडियो में मिलेगी। इससे पहले आपको सिलेबल वाइज सिलेबल, पार्ट बाय पार्ट आपको समझ में आया होगा। आई होप, कहते हैं, आशा करते हैं कि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बोलिएगा, मैं दोबारा से इस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप इस चीज को, आई होप है कि आप समझ गए होंगे। गॉट इट? अंडरस्टैंड? जय हिंद।